सारे खजाना खोजन वाले भैया ने मेरी राम राम। दोस्तों आज जो है मेरे पास दो कस्टमर आए हुए हैं। वो फिलहाल कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, तो उनको बिना कैमरे के सामने लाए। उन्होंने मेरे से तीन बातें की, मतलब बातें तो बहुत सारी की, लेकिन तीन बातें जो थी उनकी मुझे बहुत समझ में आई और मुझे ये लगा कि वो तीन बातें जो हैं हमारी, मैं आपसे शेयर करूं। ठीक है, वो तीन बातें क्या हैं? देखिए, आप कोई भी मशीन खरीदते हैं, कहीं से भी खरीदते हैं पूरे भारत में, ये जो भी मशीनें खजाना खोजने के काम आती हैं, मेटल को ढूंढने के काम आती हैं, आप कहीं से भी खरीदते हैं, तो मेरी तीन बातें आप नोट कर लीजिए। अगर आपने नोट कर ली, आपने समझ ली, तो आप जो भी मशीन खरीद रहे हो आपके लिए कभी यूजलेस नहीं रहेगी, कभी भी बेकार नहीं जाएगी, आप हमेशा जीत में रहोगे। ठीक है, वो क्या क्या है आप देखिए। आप अपनी गाड़ी मेहनत से, अपनी मेहनत की कमाई से ये मशीनें खरीदते हो, ठीक है, तो उस मेहनत की कमाई वो बेकार ना जाए, उसके लिए मेरी बातें आप समझ लीजिएगा। 2 ही मिनट लूंगा मैं आपकी। देखिए, पहली बात क्या है, जहां से भी आप पूरे भारत में कहीं से भी मशीनें खरीदें, तो सबसे पहली बात तो है कि आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से ये मशीनें लेने से बचें। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि अगर आपने वहां से ले ली तो कल को प्रॉब्लम आएगी, तो आपको रिपेयरिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी एक एक्स्ट्रा आपके लिए बात थी, जो कि मेरे दिमाग में आ गई। अगर आप लेते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो वैंक्विश 540 या 440 में कभी 2 साल बाद, जैसे इसकी 3 साल की वारंटी होती है, तो मान लीजिए 1.5 साल 2 साल बाद आपको प्रॉब्लम आ गई, तो आपको, अगर हम लोग हैं तो हम लोग आपको रिपेयर करवा के देंगे या बिल बना के देंगे, तो उसमें सर्विस सेंटर का आपको नंबर रहेगा, वो आपको बहुत अच्छा काम करके देगी। लेकिन आपने ऑनलाइन खरीद लिया अमेजन फ्लिपकार्ट से, तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। आप पहले तो बिल ढूंढोगे कहाँ गया, दूसरा फिर उसका वो कहाँ, आप कैसे क्या रिक्वेस्ट डालनी है, वो सब आपकी यूजलेस हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी बात तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा आपके लिए थी। मेरी जो पहली मोटी बात वो ये थी कि आप कहीं से भी मशीन खरीदते हैं, ठीक है, ये ऑनलाइन के मामले में जो मैं 3 बातें बताना जा रहा हूं, ये तो जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट के मामले में जा रही हैं, वहां यूज ही नहीं है। ठीक है, क्यों यूज नहीं है? क्योंकि मैं ये 3 बातें जो है बहुत गहरी है। पहली बात क्या है, जैसे आप कहीं से भी मशीन खरीद रहे हैं, तो उस आदमी से, जिससे भी आप मशीन खरीदें, तो आपने जो मशीन खरीदी, आप कभी भी उसने आपको चलानी सिखाई, या आप सोचते हैं कि आप YouTube से सीख लेंगे, चलो सीख लिया आपने, ठीक है, लेकिन YouTube से सीखने के बाद भी आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाते हो उस मशीन को चलाने में। ठीक है, आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो सिग्नल आते रहते हैं वो कभी आपको समझ में नहीं आते हैं कि ये सिग्नल किस चीज का आ रहा है, क्योंकि हम लोग तो रेंट पर से सर्विस देते हैं, तो हमें पता है कि कस्टमर जो है बाद में ये बात करता है, या फिर हमसे खरीद, रेंट नहीं तो मान लीजिए खरीद लेता है, तो उसके बाद भी हमसे, जैसे कि मेरे पास जो सर आए हुए वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमें, अभी तो सीख लिया हमने चलाना, लेकिन मान लीजिए अब ये हमारे दिमाग में फिट तो हो गए, लेकिन इतनी तो फिट हुई नहीं है, हमारा तो रोज का काम है, आपकी तरह में परफेक्शन तो आया नहीं है, तो हमें बाद में अगर हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो क्या आप हमारी मदद करके दोगे? जैसे मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा, मुझे बता दोगे क्या कि कौन सा मेटल नीचे दबा हुआ है? ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप उस, जहां से भी आप खरीदें, उससे ये बात तय कर लें कि भैया मुझे अगर रात बिरात कभी जरूरत पड़ गई, सुबह जरूरत पड़ गई, मैं किसी जंगल में काम कर रहा हूं या कहीं और, वीडियो कॉल पे आप मेरे को समझा सकते हो कि नहीं कि मैं जो मशीन में सिग्नल आ रहे हैं वो किस चीज के होंगे। ठीक है, ये सबसे पहले आपको बात समझ लेनी जरूरी है, क्योंकि अपने एसी के ऑफिस में बैठ के ये मशीनें समझा दी, चलानी करवा दी, ये बहुत आसान है, लेकिन आप जो एक मेहनती आदमी मशीन खरीद के लेके जाता है, कर्जे से लेके जाता है, या पता नहीं किस तरीके से वो पैसा इकट्ठा करके लेके आता है, और वो ये चीज सोचता है कि यार, जैसे इन लोगों ने सोची जो मेरे पास बैठे हुए हैं, कि भाई अब तो मैंने ले ली, सीख ली, लेकिन कल को मुझे सिग्नल समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, क्योंकि जगह जगह क्या होता है, बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं, कहीं हड्डियां भी पड़ी होती है, कहीं कचरा भी पड़ा होता है, उसमें मेरी हेल्प हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? तो ऐसी डील आप जरूर करके रखें जहां से भी आप मशीन खरीदें, क्योंकि ये डील ऑनलाइन कभी नहीं हो सकती अमेजन फ्लिपकार्ट पे। इसलिए किसी मेरे जैसे भाई से आप मशीन खरीदे तो उससे डील जरूर कर लें।
ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, जो आप मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी मेरे पास जो सर बैठे उन्होंने कहा कि मान लीजिए मैंने आपसे मशीन खरीद ली, ये GoFind 44 खरीद ली, ठीक है, ये हमारे पास 22-23 हजार रुपए जो भी है मायने नहीं रखता है, ये खरीद लिया आज हमसे, ठीक है। इनका 2-3 फीट का मामला है, 2-3 फीट इन्होंने चलाई, उसके बाद इनको लगता है कि यार इस मशीन से उन्हें सफलता मिल गई जो थोड़ी बहुत मिलनी थी। अब ये सोचते हैं कि हमें और ज्यादा डेप्थ की मशीन लेनी चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ये वैंक्विश 540 खरीदना चाहेंगे या इक्विनॉक्स 600 खरीदना चाहेंगे, या इनका बजट और अच्छा बन गया तो गोल्ड मॉन्स्टर खरीद सकते हैं, मैंटिकोर खरीद सकते हैं, तो ये भी खरीदना चाहेंगे। तो पॉइंट ये है कि क्या जो डीलर जहां से आप ये मशीन परचेज कर रहे हैं, क्या आपकी वो इस मशीन को एक्सचेंज करके दे देगा बाद में। जैसे आज हमने खरीद ली GoFind 44 या GoFind 66 या कोई भी खरीद ली XYZ, फिर बाद में अगर क्या वो उसको एक्सचेंज करके देगा। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए भैया इसकी 2 साल की वारंटी है GoFind 44 की, तो मैंने आज ले ली और मेरे को एक 2 महीने बाद 3 महीने बाद ही कोई सफलता मिल गई या 10 दिन बाद सफलता मिल गई, तो आप सोचते हो यार अब तो बड़ा माल आ गया, अब कोई एडवांस और मशीन लेनी चाहिए, ठीक है। ये आपके माइंड में जरूर जाएगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पूरे भारत में मैं इकलौता एक ऐसा डीलर हूं जो ये काम करता है कि आपके पास कोई भी मान लिया कंपनी की मशीन पड़ी है तो हमें लोग एक्सचेंज करके भी देते हैं, एक्सचेंज नहीं करते तो जैसे अगर किसी एक आदमी ने एक मशीन ले ली, जैसे GoFind 44 ले ली या वैंक्विश 540 ले ली, उसका काम बन गया, अब उसको इस मशीन की जरूरत नहीं है। तो मेरा तीसरा पॉइंट यही है कि क्या जैसे कि आपने वो मशीन अगर उसको वापस करना चाही तो क्या वो मशीन वापस ले लेगा। तीसरी बात यही है, उससे ये बात जरूर करके रखें, ये तीनों बात। पहली, वो कस्टमर सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। दूसरी, वो कभी उसको एक्सचेंज करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा। अगर आपको करनी है तो कस्टमर को जैसे एक्सचेंज करवानी पड़ जाए तो। तीसरी बात क्या है कि आपको अगर सफलता मिल गई, अब आपको आगे काम नहीं करना है या कोई भी वजह आ गई XYZ आपको मशीन नहीं रखनी, तो क्या वो उस मशीन को वापस परचेज कर लेगा। ये 3 बातें आप पूरे भारत में कहीं से भी खरीदो, ठीक है, अमेजन या फ्लिपकार्ट की या कोई भी इस तरह की कंपनियां हो, उस पर तो डील नहीं हो सकती। लेकिन मेरे भाई आप और कहीं से भी खरीदो, चाहे आप मेरे से कैश ऑन डिलीवरी मंगवाओ या कहीं से भी कैश ऑन डिलीवरी मंगवाओ, उससे भी फोन पे ये बात आप करके रखो कि सर इसकी 3 साल की वारंटी है, तो 2 साल बाद अगर मुझे एक्सचेंज करवानी हो तो हो जाएगी, अगर मुझे बदलवानी हो तो बदली जाएगी। इस तरह की भी डील आप जरूर कर लें, और जो यस करे आप उसी से खरीदो, मैं तो यही कहूंगा। और अगर कोई यस नहीं करता है तो मैं हरियाणा का छोरा यहां बैठा हूं, आप मेरे पास लेके जाओ, ये तीनों सपोर्ट हम करके देंगे आपको। आपकी मेहनत की कमाई को बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने देंगे। एक्सचेंज करनी एक्सचेंज करो, वापस सेल करनी वापस सेल कर दो हमें, और हम आपको 24/7 डे नाइट आपको कस्टमर सपोर्ट रखेंगे। आपने जब भी कोई हेल्प की जरूरत पड़ेगी हम आपको हेल्प करके देंगे दोस्तों। तो इसी के साथ जय श्री राम, मिलते किसी और अगले वीडियो में।